मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि आज तुम्हें एक ऐसी सच्चाई का ज्ञान होगा जिसके जानने से तुम अपनी जीत को बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा और अपनी आँखों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर ध्यानपूर्वक इसमें उतरना होगा। अब तुम्हारे भीतर जो उतर रहा है वह एक दिव्य ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो स्फूर्ति हो रही है, वास्तव में वह ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है। और अब ब्रह्मांड में घटित ये ऊर्जा तरंग बनकर किसी और के हृदय में उतर रही है, और जिसके हृदय में यह उतर रही है उससे तुम्हारा वास्तविक मिलन होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, आकाश से कुछ दिव्य फरिश्ते आ रहे हैं जो अभी तुम्हारे आसपास तुम्हें घेरे हुए हैं, जिन्हें तुम देख नहीं पा रहे, किंतु उनकी आहट को तुम महसूस करने वाले हो। उनके आगमन का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन उनकी ऊर्जा का अनुभव तुम्हें निरंतर होता रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिससे न केवल तुम्हारा मन रोमांच से भर उठेगा, बल्कि तुम यह भी जान जाओगे कि वह कौन है जो तुम्हारे आसपास है और तुम्हारा उससे क्या संबंध रहा है। वह तुम्हारे बहुत निकट है, शीघ्र ही तुमसे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अब जीवन में घना अंधेरा छा जाए तो समझ लेना कि सूर्य उदय का समय नज़दीक है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के दो हिस्से होते हैं, दो पहलू होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधकार के बाद कभी सूर्य ना हो, और तुम्हारे जीवन में जब दुख की रात आ गई थी तो वह अब समाप्त भी हो रही है। तो मेरे बच्चे, वह प्रभात काल होने वाला है तुम्हारे जीवन का, जिसके आ जाने मात्र से तुम्हारे चेहरे पर न केवल खुशियाँ छाएगी, बल्कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, कमज़ोर मत पड़ना। तुम्हारे कमज़ोर पड़ रहे तुम्हारे हृदय को अब एक ऐसा सहारा मिलने वाला है जिसके आज जानने मात्र से तुम आत्मविश्वासपूर्ण महसूस करोगे। यह समय है मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है जो तुम्हें आश्चर्य से भर देगी। न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे करीबियों को, तुम्हारे मित्रों को, यहाँ तक कि तुम्हारे शत्रुओं को भी, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे परिवारजनों को, तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को आश्चर्य से भर देगी। इसलिए तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। यह वही वक्त है जब सारा जमाना तुम्हारी जीत का आलम देखेगा, तुम्हारी वाहवाही करते नहीं थकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय में तुम्हें अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह भावनाएं कब अहंकार का रूप धारण कर लेगी तुम जान भी नहीं पाओगे। इसलिए इस परिस्थिति में ना तो तुम्हें कमज़ोर पड़ना है, ना ही तुम्हें विवश होना है। जो घटित हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ही रचित किया जा रहा है। अब तक तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, जिस तरह की परीक्षाएं तुमने दी है, अब उनके अंत का समय निकट आ गया है मेरे बच्चे। इसलिए जो कि अब तुम पीछे पीछे भाग रहे थे, वह अब समय पूरा हुआ। अब तुम्हें ना तो किसी के पीछे भागना है और ना तो उसके बारे में विचार करना है, फिर चाहे वह
साथी हो या धन हो या सुकून हो, यह सब कुछ तुम्हारे जीवन में अब आ रहा है। सुकून की तो एक ऐसी पूरी की पूरी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में आएगी कि तुम अपने लगभग आने वाले कई वर्षों तक शांति को अपने मन में बसाकर ही जियोगे। जिस व्यक्ति के लिए तुम अब तक तड़पे थे, अब उसके लिए तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भर दिया जाएगा कि वह रह रहकर केवल तुम्हारा ही विचार करेगा। हर क्षण हर घड़ी में उसे केवल तुम्हारी याद सताएगी। तुम्हारे अलावा उसे ना तो कुछ दिखाई देगा ना सुनाई देगा, और इतना ही नहीं कि वह केवल तुम्हारा विचार करता रहे, बल्कि तुम्हें प्रगति तक ले जाने में अब वह इतना सहभागी बनेगा, इतना सहयोगी बनेगा कि तुम्हारा जीवन विलासिता की ओर झुकता चला जाएगा। तुम अपने जीवन को विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले हो। तुम्हारे आत्मसंगी को मैंने तुम्हारे जीवन में इस तरह से भेजा है कि वह अब तुम्हें प्रेम के रस से भिगोकर रख देगा। प्रेम की ऐसी वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी मेरे बच्चे कि तुम चाहकर भी दुखी नहीं रह पाओगे। दुख को आकर्षित करना तो दूर, दुख ऐसे समाप्त होगा जैसे कि कभी तुम्हारे जीवन में था ही नहीं, जैसे कि वायु के आने से धूल समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे कि सूर्य के आने से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, मेरे बच्चे अब तुम असीम शांति की ओर बढ़ चले हो। एक लंबा समय तुमने केवल दुखों में ही गुजार दिया, सुख की कल्पना में ही गुजार दिया, लेकिन उस सुख को तुम कभी अनुभव नहीं कर पाए, उस सुख को अपने जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाए। जब तुम रात्रि में सोते हो तो तुमने कल्पनाएं की कि कुछ ऐसी ऐसी विचित्र कल्पनाएं जो जीवन में कभी संभव ना हो सकती है, लेकिन हर कल्पनाओं के मूल में तुमने अपनी खुशियों का विचार किया, तुमने शांति का विचार किया। तुम्हारी हर कल्पना में तुम अंततः शांति को ही प्राप्त करते गए। जब तुम दुख में कल्पनाएं करते रहे, तुमने स्वयं को कुछ नहीं हो जाने का विचार किया, लेकिन वह विचार भी तुम्हारे भय से उत्पन्न हुआ। उस विचार में भी तुम में भय पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहा। जब तुम सब कुछ छोड़ जाना चाहते थे, जब सब कुछ त्याग देना चाहते थे, तब भी तुम में भय विद्यमान था कि क्या यह उचित है या नहीं। सही गलत के फेर में बहुत सारे अनुचित फैसले भी लिए, अनुचित कल्पनाएं भी रची, और इसका प्रभाव यह रहा कि तुमने कहीं ना कहीं नकारात्मकता को अपने जीवन में आकर्षित करने की एक पूरी व्यवस्था बना ली। लेकिन अब मैं उस व्यवस्था को तोड़ रहा हूँ। मैं धीरे धीरे तुम्हें उन सच्चाइयों से अवगत करा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरी आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी।